ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। between Tata and Airbus helicopters for production of H125 helicopters. जिसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं वो with a significant indigenous and localization component. Safran is fully willing. तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप to jointly manufacture H130 helicopters in India. उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आप ओलंपिक्स जो है होस्ट करें। अब फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट Do it with 100% transfer of technology, 100% transfer of technology in design, development, certification, production, and so on and so forth. इंडिया मेड चीज़ें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री इंडिजिनस जिसे आप कह लें, इंडस्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं हो। बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, सिविल एविएशन और एयरबस जो है, ये जो है वो H125 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया में असेंबल करेंगे। एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें वो जो मैक्रॉन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। और लेकिन अगर इस बात पे लाजमी हमें ये इत्फाक करना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही हैं, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ। दूसरा, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है आज, उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ दैट्स हाउ विगरसली एंड हाउ डिटर्मिन्ड दे आर कि हमें चीज़ों को कैसे अपने घर में लेके आना है। बहुत सारी चीज़ों में MOUs साइन हुए। MOUs का मतलब होता है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कर रहे, बाद में we are deciding, we are planning, we have intent
एंड वी विल डू इट सम टाइम लेटर। ठीक है जी। साथ ही में उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आप ओलंपिक्स जो है होस्ट करें। अब फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो इंडिया फ्रांस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, ये डिफेंस के हवाले से है। ठीक है जनाब, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया वो जो आत्मनिर्भर भारत, आई ऑलवेज मुझे प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है इसका, आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब वी वांट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी सेल्फ अपनी करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेल्फ जो ऐसे कहते हैं ना इंडिया मेड चीज़ें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री इंडिजिनस जिसे आप कह लें, इंडस्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं। तो एक तो वो है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंच को एक ऐसी चिड़िया मिल गई है जो बड़ी जिसे कहते हैं ना महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है, एंड दैट इज़ इंडिया। इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एवं नहीं फ्रेंच सदर आए, लेट्स टॉक मोर ऑन दिस। देन डिफेंस के हवाले से जिसे वो कहते हैं ना आर्म फोर्सेस दोनों मुल्कों की स्पेस पार्टनरशिप की बात कर रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन आगे आप चले जाएं, दोनों मुल्क जो हैं वो स्पेस में तो इंगेज करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है सिविल एविएशन और एयरबस जो है, ये जो है वो H-125 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया में असेंबल करेंगे। अग्गू तुसी साहब ला लो, एंड वी पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग। हाँ, दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे, और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ the H-125 single engine helicopter for commercial use and the popular H-130 helicopter, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज, और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन तो अमेरिका भी इंडिया को उठाना चाहता है, फ्रांस भी उठाना चाहता है। अमेरिका ने उस वक्त यूरोप को उठाया, एंड यूरोप उठा, और आज यूरोप जो है वो देख ले उसकी कैपेसिटी देख ले, बिकॉज दे न्यू कि वो क्या कर सकते।